क्योंकि जो बीज एक बार अंकुरित हो जाता है वो कभी ना कभी पेड़ जरूर बनता है। यदि आपके अंदर वैर विरोध नफरत ईर्ष्या वैर विरोध क्रोध का बीज पनप गया अंदर, तो एक ना एक दिन पेड़ जरूर बनेगा। इसलिए उस बीज को उगने ही ना दें, उगने से पहले ही उसको उखाड़ फेंकें, ताकि ये बीज बाद में हमें दूर जाए। तीसरा, सदा सच का साथ दें, झूठ का नहीं। झूठ ना बोले अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना। सच बोले, सच का सहारा लीजिए। परमात्मा सदा सच का साथ देते हैं, झूठ का साथ आज तक परमात्मा ने नहीं दिया। परमात्मा किसी से पक्षपात नहीं करता कभी। उसके लिए सब जीव एक समान हैं। सबको भगवान एक समान प्यार करते हैं, एक समान सबको चाहते हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं सब। इसलिए ये वैर विरोध क्रोध और अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने अवगुणों को छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। एक तरफ हम परमात्मा की बंदगी करते हैं, दूसरी तरफ हम झूठ का सहारा लेते हैं अपने मतलब के लिए। भगवान कभी खुश नहीं होंगे। एक तरफ हम परमात्मा से सुख की चाहत करते हैं, हर प्रकार का सुख धन वैभव की चाहत करते हैं, दूसरी तरफ हम जीवों से वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष नफरत रखते हैं। भगवान कभी तुम्हारे सुनने वाले नहीं हैं, कभी तुम्हारे सुने नहीं जाएंगे। तीसरा, भगवान ने जन्म दिया है, शरीर दिया है, हाथ दिए हैं काम करने के लिए। हक हलाल की कमाई कीजिए, मेहनत की कमाई कीजिए, थोड़ी से। बेईमानी की ज्यादा कमाई के बदले में हक हलाल की थोड़ी कमाई ही अच्छी, उसमें भी बरकत हो जाएगी। लेकिन बेईमानी से, 2 नंबर से, चोरी से, ठगी से, झूठ से कितना भी पैसा कमा लो, उसमें बरकत नहीं होती और वह कभी फलदायी नहीं होता। वो पैसा हमेशा गलत कामों पर ही लगता है, सही काम में पैसा नहीं लगता। घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, कलेश रहने लग जाता है, कोई न कोई ऐसी बड़ी बीमारी घेर लेती है, कोई नुकसान हो जाता है, वो पैसा टिकता नहीं है, सही जगह पे पैसा नहीं लगेगा। आप हक हलाल से कमाते हो, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हो शरीर तोड़कर, कितना जितना भी कमाते हो तुम्हारी उसमें बरकत होगी, वो पैसा तुम्हारा गलत जगह पे नहीं लगेगा। बशर्ते कि आपको कोई बुरी लत ना लगी हो, कोई नशे इत्यादि के गिरफ्त में ना आ गए हो, कहीं सट्टे जुए की गिरफ्त में ना आ गए हो, कहीं गलत कामों में ना चले गए हों, गलत संगत में ना पड़ गए हों। यदि ये सब कुछ नहीं है तो आपके द्वारा हक हलाल की कमाई की गई थोड़ी सी कमाई भी आपके लिए बहुत लाभ चलेगी। घर में सुख शांति रहेगी, शरीर में रोग नहीं लगेंगे, कोई भारी नुकसान नहीं होगा, बच्चे आपके आज्ञाकारी होंगे, पत्नी आपकी आज्ञाकारी होगी, पति आपका सात्विक मिलेगा। यदि हम लोग हैं हक हलाल की कमाई, सत्य और सुख की कमाई करते हैं। ये सच है कि यहाँ किसी ने नहीं रहना, सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना जरूर है। कोई भी यहाँ का स्थायी निवासी नहीं कि यहाँ का कोई भी एक भी मुझे चीज बता दो जो स्थायी निवासी ना, जो कभी बदलती नहीं है। दुनिया में मनुष्य की बढ़ाई हुई चीजें, मनुष्य के बसाए हुए नगर, मनुष्य के बसाए हुए शहर बदलते रहते हैं।
आप किसी शहर में जाते हो, 10 साल बाद चले जाना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ गए हो। बदलते रहते हैं क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बदलती रहेगी। स्थायी निवासी नहीं है कोई, सदा के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन दिखता सब कुछ है। ना होते हुए भी सब कुछ नजर आता है, वो तो है, लेकिन हमें सब कुछ नजर आता है। देखो परमात्मा की कलाकारी, वो परमात्मा कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा जादूगर है परमात्मा। दुनिया में छोटे छोटे जादूगर आते हैं, छोटा सा की सिपाही दिखा के जादू दिखाते हैं। भाई वो परमात्मा कितना बड़ा जादूगर है, 1 मिनट में ही न जाने क्या दिखा देता। वो उसकी जादुई कला तो है, 1 मिनट में तो बहुत बरसात भारी ठंड कर देता है, थोड़ी देर में बहुत गर्मी कर देता है, कुछ समय फसलें लहराने लगती हैं देखते ही देखते, और देखते ही देखते पतझड़ की ऋतु आती है, वृक्षों पर पत्ते उड़ जाते। कितना बड़ा जादूगर है वो। कलाकारी देखो कि सबके चेहरे पर एक जैसे अंग उसने दिए हैं, आंखें, नाक, मुख, कान, चेहरा दिए हैं, लेकिन सबकी पहचान अलग है। ये तो नहीं कि किसी को कोई अलग से कुछ दिया है, वही चीज है, वही अंग लगाए हैं, लेकिन पहचान फिर भी सबकी अलग है। एक दूसरे से मिलता ही नहीं, कोई भी अंग एक जैसे ही, सबकी पहचान अलग बनी है परमात्मा ने। कितना बड़ा वो कलाकार है, कितना बड़ा वो मूर्तिकार होगा, मूर्ति बनाने वाला। इस एक जैसी अंग एक जैसे बनाने के बावजूद भी सबकी पहचान अलग अलग मेरे मालिक की। जो कुछ हमें दुनिया में नजर आता है ये कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आदमी पीछे लगा हुआ है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ना होते हुए, जानते हुए भी कुछ नहीं है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, स्थायी तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इन सब के पीछे, धन दौलत के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, रोजगार के पीछे, रिश्तेदार के पीछे, भाई बहन के पीछे, न जाने व्यापार के पीछे कहां कहां लगा हुआ है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। आज बड़ा करोड़ों का व्यापारी है, आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये दुनिया भी कुछ नहीं, कारोबार भी कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, परिवार भी नहीं, है कुछ नहीं। आंखें बंद होने की देरी है, बस आंख बंद हुई, सांस चलने से बंद हुआ कि बस ये सारी दुनिया, दुनिया की दौलत, दुनिया के रिश्ते, दुनिया की शोहरत, सब कुछ खत्म, ये शरीर भी खत्म, शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं। देखो परमात्मा के चमत्कार, ये भगवान के चमत्कार नहीं। इंसान अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से बड़ा कुछ कर लेना चाहता है कि मैं अपने दिमाग से बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत चतुर हूँ, बहुत चालाक हूँ, पा लेना चाहता है सब कुछ, ऊंचा उठ जाना चाहता है, अमीर बन जाना चाहता है, लेकिन होता नहीं, होता तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े चतुर लोग, जो बहुत बड़े चतुर लोग थे, वो चतुर लोग भूखे मरते देखे, भीख मांगते देखे, दर दर की ठोकरें खाते देखे, बहुत चतुर चालाक। यदि बुद्धिमानी से कुछ होता तो फिर वो चतुर और चालाक लोग तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था उनके साथ। वही होता है जो परमात्मा ने करना है, जो भगवान ने करना है वही होगा। हमारी सोचने से कुछ नहीं, लेकिन कर्म करने से सब कुछ होता है। मनुष्य को सोचना नहीं है, शुभ कर्म करने हैं। शुभ कर्म करेंगे उसका शुभ फल ही हम सबको मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो बुरा कर्म करेंगे, अधम कर्म करेंगे, नीच कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें नीच ही मिलेगा, उसका दंड मिलेगा, उसका दुख मिलेगा। कर्म करने से, बुरे कर्म करने से परहेज करो, अच्छे कर्म करने के लिए आप हमेशा मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। जहाँ भी मौका मिले सेवा का, जहाँ भी मौका मिले किसी की मदद करने का, जहाँ भी कहीं भी समय मिले उस समय का इंतजार करना चाहिए, उस समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। यदि परमात्मा हमें वो समय देता है वो कर्म करने के लिए, तो शुभ कर्म ही कीजिए, पाप कर्म मत कीजिए। जैसा हम करेंगे वो ही हम सबको भोगना पड़ेगा। कोई भी हो, नर अथवा नारी, कोई इस
नहीं है, उससे बच नहीं सकता कि कर्म क्या है, उसका फल न भोगना पड़ेगी तो हो ही नहीं सकता, भोगना ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब नहीं तो अगले जन्म में से ही फल जरूर भोगना होगा। और फिर मनुष्य के साथ ये जो मन लगा हुआ है, इस आत्मा का साथी एक मन है, जो मन इसको हमेशा नेगेटिव विचार देता है, उलट सलाह देता है। कभी उसने सीधी राय इसको दी ही नहीं। मन ये कभी नहीं कहता कि चल पूजा पाठ कर ले, भगवान का नाम जप ले, सत्संग को सुन ले, मन कभी नहीं कहेगा। मन कभी नहीं कहेगा कि परिवार में एकता कर लो, परिवार में प्रेम बढ़ा लो, परिवार में सबर संतोष कर लो, कभी नहीं कहेगा मन। मन हमेशा राय देगा तोड़ने की, जोड़ने की राय कभी नहीं देता। ये भाई को भाई से तोड़ने की जरा सी बात हुई, मन उसको बड़े जोर से पूरी पावर से देता है कि टूट जाएंगे भाई। बाप बेटा हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, कोई अन्य भाई बहन हो, ये तोड़ने की राय 1 मिनट में देगा, जोड़ने की राय नहीं देगा। ये हमें शुभ कर्म करने की राय नहीं देगा, पूजा पाठ करने की राय नहीं देगा, मंदिर में जाने की राय नहीं देगा, सत्संग में आने की राय नहीं देगा, संतों के पास बैठने की राय नहीं देगा। ये राय देगा कि चलो वहाँ बैठे हैं, वहाँ गप्पे मारेंगे, जाके ताश खेलेंगे, जाके जुआ लगाएंगे, सट्टा लगाएंगे, मैं खाने में जाके शराब पिएंगे, ये राय तो ये देगा। लेकिन ये कभी सीधी राय इस मनुष्य को नहीं देगा। मन ही है जो इस मनुष्य को वीरान करता है, जो इस मनुष्य को बहुत दुखी करता है, जो इस मनुष्य को बड़ा बेचैन कर देता है। मन ही एक ऐसा है जो इसको टिकने नहीं देता है, इस आत्मा को कभी ठौर से टिकने नहीं देता। ये कभी सीधी राय इसको देगा ही नहीं। कभी देख लेना, तजुर्बा करके देख लेना, कहने की बात नहीं है, आप तजुर्बा करना। आपके घर में किसी से मनमुटाव होता है, परिवार में किसी से, तो आप देखना, तजुर्बा करना कि तुम्हारा मन क्या कहेगा उस समय। तो थोड़ी से इसके साथ तो बोलना ही नहीं है, इसे तो ऐसा हमें कह दिया, ये ऐसे लड़ पड़ा, हमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, हमने इससे तो बोलना ही नहीं है, मन क्या कहेगा। थोड़ी सी मनमुटाव हुआ था, लेकिन मन ने उसको पूरी तरह से दो फाड़ कर दिया। कभी ना बोलने का संकल्प दे दिया इसको कि इससे तो कभी बोलना ही नहीं, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी कभी, इसके साथ तो बर्ताव रखना ही नहीं कभी। कौन कहता है कि ये मन कहता है? कौन सा मन? जो तोड़ने में लगा। बंदगी करते हो आप, पूजा पाठ करते हो आप, नाम जपते हो आप, मन क्या कहेगा? यार तेरे को क्या मिला? इतने दिन से तू पूजा पाठ कर रहा है, इतने दिन से तू सत्संग में जा रहा है, इतने दिन से तू नाम जप रहा है, तुझे मिला क्या? थोड़ा सा विचार आया और मन ने उसको पक्का कर दिया कि बात तो ठीक है, पता छोड़, कोई फायदा